शापित बस। दिल्ली शहर में ठंड में फॉग की जगह इस बार दहशत चल रही थी। एक गुमनाम कातिल की दहशत जो बस में घुसकर लोगों की हत्या कर इस तरह गायब हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। पुलिस ने कई बार उस हत्यारे को पकड़ने का प्रयास किया पर वो हर बार बच निकलता। ऐसे में इस केस को इंस्पेक्टर रूही को सौंप दिया गया और उनसे हर हाल में कातिल को पकड़ने को कहा। रूही केस की फाइल ले अपने केबिन में आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उन्हें पता चलता है कि सभी लाश एक खास स्थान पे और खास समय में हुई है। रात के 10:30 बजे चांदनी चौक चौराहे पर वो अपनी टीम लेकर उस स्थान पर जांच करने जाती है पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। निराश होकर वो उस बस को खोजने का प्रयास करती है पर वो भी बस डिपो में नहीं मिला। हत्यारे का तरीका इतना अजीब था कि पुलिस वाले भी हैरान थे। वो बस में चढ़े सभी पुरुषों को मार देता पर महिलाओं को हाथ भी नहीं लगता। जो महिलाएं इस घटना को देखकर बची थी उन्होंने ही ये रिपोर्ट पुलिस को लिखवाई थी। उन्होंने बस नंबर भी लिखवाया था पर वो किसी भी बस से नहीं मिला। हार कर इंस्पेक्टर रूही ने चांदनी चौक वाले उस खतरनाक रूट के हर बस स्टॉप के पास अपने पुलिस के आदमी सादे वर्दी में खड़ा कर दिए। ठीक करीब 10 बजे उसी नंबर की बस सिविल लाइन बस स्टॉप पर आकर रुकी। उस बस में पहले से कुछ लोग बैठे थे और इस बस स्टॉप से भी कुछ लोग उस बस पर चढ़ गए। पुलिस वालों ने इंस्पेक्टर रूही से फोन पर बात कर परमिशन ली और वो भी बस में चढ़ गए पर जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले बस में चढ़े तो दंग रह गए। ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे कांच की एक दीवार थी जिससे अगर कोई चाहे तो भी ड्राइवर तक बिना कांच को तोड़े नहीं पहुंच सकता था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उन्हें समझ ही नहीं आया तो वो वापस अपने सीनियर इंस्पेक्टर रूही को फ़ोन करने लगे पर बस में आते ही उनके फ़ोन से नेटवर्क उड़ गया। वे दोनों पुरुष थे और अपनी जान के लिए डर भी रहे थे पर वर्दी की इज्जत के लिए हिम्मत करते हुए वे लोग एक सीट पर बैठ गए। उन्हें एक कंडक्टर भी दिखा पर वो उनके पास टिकट देने नहीं आ रहा था। वे दोनों पुलिस वाले ये सोचकर संतोष कर रहे थे 2 स्टॉप आगे उनकी मैम इंतजार कर रही है, वो बस में चढ़ ही जाएंगी। बस तेजी से चलने लगी और फिर किसी स्टॉप पर नहीं रुकी। इंस्पेक्टर रूही मैम बस को रोकने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी पर बस ने बैरिकेड को भी तोड़ दिया और सरपट भागने लगी। उन दोनों जांबाज पुलिस वाले आदिल और मनीष अपनी जगह से उठे और बस को रोकने का प्रयास करने लगे। ड्राइवर पर गाड़ी रोकने का दबाव बनाने लगे पर किसी भी सूरत में ड्राइवर बस को रोक नहीं रहा था। मनीष को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी पर वो कांच से टकराकर वहीं गिर जाती थी। कुछ ही मिनट में बस चांदनी चौक के चौराहे के पास पहुंच गई। इससे पहले आदिल और मनीष कुछ सोच पाते पूरी बस में एक धुआं सा भर गया। बस स्टॉप पर रुकी तो महिला सवारियों की चीख निकल गई। बस की सीटों पर सूखी हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस धुंध ने पुरुषों के शरीर से पूरा खून और पानी चूसकर उसे मम्मी बना दिया हो। तभी कंडक्टर उठा और लगभग कंकाल बन चुके पुरुषों को बाहर फेंकना शुरू किया और इतनी ही देर में बस के ड्राइव की आवाज़ आई, इसके आगे बस नहीं जाएगी, सब लोग यही उतर जाए। ड्राइव के ऐसा कहते ही सब लोग तेजी से भागते हुए बस से उतर गए। इस चौराहे पे भी पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते कंडक्टर द्वारा फेंकी गई लाशों को देख उनका दिमाग फिर गया। वो लग तेजी से बस के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे पर अंदर से बाहर निकल रहे लोग पुलिस वालों को धक्का दे रहे थे जिससे पुलिस वाले अंदर नहीं जा पाए और ड्राइवर बस भगा ले गया। इतने लोगों के बीच में कोई पुलिस वालों को कैसे मार गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात हो रही थी। पूरे मीडिया में पुलिस वालों की थू थू हो रही थी।
पुलिस के सीनियर ने इंस्पेक्टर रूही को बहुत फटकार लगाई और जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने या इस्तीफा देने का फरमान सुना दिया। रूही ने पूरी फाइल को फिर से ठीक से पढ़ा और चश्मदीद गवाहों के बयान को आधार मानकर एक बार फिर से प्लान बनती है और वो वापस उसी बस स्टॉप पर जाती है जहां से उसके दो साथी बैठे थे, यानी सिविल लाइन बस स्टॉप। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सिविल लाइन बस स्टॉप पर इंस्पेक्टर रूही 12 पुलिस वालों के साथ, जिसमें सब महिलाएं थी, खड़ी थी और बस के आने का वेट करने लगी। पुलिस विभाग ने ये कभी बाहर आने ही नहीं दिया कि किस बस में कितने बजे हत्याएं हो रही थी, इसलिए आज भी जब ठीक 10 बजे वो बस आई तो उसमें आज भी पुरुष लोग बैठे हुए थे। बस स्टॉप पर बस के रुकते ही पुलिस की टीम बस के अंदर घुस गई और अंदर घुसते ही ये टीम भी दंग रह गई। ड्राइवर के पीछे बड़ी सी कांच की दीवार थी, इसलिए पुलिस वाले बस के अंदर से उसे पकड़ नहीं सकते थे। उनमें से एक बाहर निकलकर ड्राइवर के तरफ से जाने का सोच ही रही थी कि गेट अपने आप बंद हो गया। बस तेजी से भागने लगी। इंस्पेक्टर रूही ने एक महिला से जानकारी लेनी चाहिए कि अब तक क्या क्या हुआ। इस पर उस महिला ने बताया कि बस अभी तक बिल्कुल सही चल रही थी, स्टॉप पर रुक रही थी, लोगों को बैठा रही थी और उतार रही थी, पर जैसे ही ये बस इस स्टॉप पर आई है उसके बाद ही ये इस तरह भागना शुरू की है। पुलिस की महिला टीम ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कह रही थी, फायर भी कर रही थी, पर बस को नहीं रुकना था, सो बस नहीं रुकी। चांदनी चौक के चौराहे पर बस पहुंचने ही वाली थी कि बस में धुआं भरने लगा, पर पुलिस वाले इस घटना के लिए तैयार थे। अंधेरे में देखने वाले गॉगल्स और ऑक्सीजन टैंक की सहायता से पुलिस वालियां कातिल के लिए तैयार थी। साथ ही गॉगल्स में लगे कैमरे में भी सब रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि कि पुलिस की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब बस सिविल लाइंस बस स्टैंड पर रुकी तब जाकर वो धुआं खत्म हुआ और तब सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। सभी पुरुषों की मौत हो चुकी थी और तभी उन्हें ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी कि बस इसके आगे नहीं जाएगी, सभी लोग यही उतर जाए। ऐसा सुनते ही महिला यात्रीगण चिल्लाते हुए तेजी से बस से उतरकर भागने लगी, जिस वजह से रूही ड्राइवर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतने में कुछ पुलिस वाली उतरकर ड्राइवर के तरफ पहुंचे और गेट खोलने का प्रयास करने लगे, पर गेट नहीं खुला। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अचानक से कंडक्टर उठा और उन सभी पुलिस वाली को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्या शक्ति थी उसमें, कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कंडक्टर ने लाशें नीचे फेंक दी थी और कब वो उन्हें भी उतार चुका था। इंस्पेक्टर रूही भागे भागे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और कैमरे के जरिए देखने का प्रयास करने लगी। उनके कैमरे में एक व्यक्ति का चेहरा हल्का हल्का दिख रहा था। उस व्यक्ति ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सांस को अंदर खींचा और ऐसा करते हैं पूरा धुआं उसके शरीर के अंदर चला गया और कांच की दीवार पार कहीं चला गया। उस व्यक्ति का फेस कुछ साफ पता नहीं चल रहा था, इसलिए 3D कंप्यूटर और AI की मदद से उन्हें एक अनुमानित फेस मिल ही गया। और जब इस फाइल को इंस्पेक्टर रूही ने अपने कंप्यूटर सर्वर पर चेक किया तो दंग रह गई। वो फेस जिस इंसान या यूं कहे कि एक पुरुष का था, उसकी मौत हुए 3 महीने हो गए हैं। आज से 3 महीने पहले एक लड़का और एक लड़की एक बस से जा रहे थे। तब उस रात बस में एक भी महिला नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर नीरज को मारा और उसे यही चांदनी चौक चौराहे पर मरने के लिए फेंक दिया और उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहे, बाद में उसे भी मार कर फेंक दिया। ये नीरज ही अब आत्मा बनकर सभी पुरुषों से बदला ले रहा था, क्योंकि जरूरत के वक्त कोई भी काम नहीं आया था। और आत्मा बनने के बाद उस कंडक्टर और ड्राइवर को मारकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।